गुड इवनिंग। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गया इसलिए डबल गुड इवनिंग है ना। फाइन, कहां थे हम लोग? परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कल ही मैंने आपको बताया है, और इससे पहले भी परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में ऑलरेडी बताया गया है। झालं का बघायचं मागं? सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज कंटिन्यूअस टेंस। आपको कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस पढ़ाया गया है, बराबर। तो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस क्या बोलता है? भविष्य काल में कोई क्रिया चालू होगी। अब फिर वही सेंटेंस में बोल रहा हूं, चालू होगी मतलब कर्ता कुछ काम कर रहा होगा। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। कर्ता कुछ काम कर रहा होगा, कर्ता कुछ काम कर रहा होगा। अच्छा, सो जो काम कर रहा होगा उसी काम का बैकवर्ड एक्सटेंशन मैंने कल लिखवाया था आपको। बैकवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एनी कंटिन्यूअस टेंस, backward extension of any continuous tense is nothing but perfect continuous tense of the related tense. यदि कंटिन्यूअस प्रेजेंट है उसका बैकवर्ड एक्सटेंशन है तो वो दोनों मिलकर क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। कंटिन्यूअस पास्ट है और इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट। कंटिन्यूअस फ्यूचर है, फ्यूचर में करता कुछ काम कर रहा होगा, ऐसा बोल रहे हो आप, और उसी काम का कुछ पार्ट पूरा हो गया होगा, ऐसा बोल रहे हो तो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, क्योंकि फ्यूचर में वो कंप्लीट हो गया होगा और फ्यूचर में क्रिया चल रही होगी, मतलब करता कुछ काम कर रहा होगा और उसी का बैकवर्ड एक्सटेंशन छे। समझ लो का? सो कंटिन्यूअस टेंस बैकवर्ड एक्सटेंशन, परफेक्ट कंटिन्यूअस द रिलेटेड टेंस, कौन सा भी होगा। तो यहां पर कौन सा है? कंटिन्यूअस फ्यूचर है तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिलकर के नाम तैयार हो जाएगा फ्यूचर फुटूरे। क्या है? फुटूरे टेंस है ये। गॉट इट? तो ये हो गया परफेक्ट पार्ट क्योंकि कंप्लीट हो गया होगा, और ये हो गया कंटिन्यूअस पार्ट क्योंकि वो क्रिया चल भी रही होगी। अभी फिर आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया गया है, तो मैंने बोला ना कंटिन्यूअस टेंस इज फिक्स्ड टाइम टेंस। अच्छा, कल मैं करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाऊंगा आपके घर। तब आप क्या कर रहे होंगे? मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, या फिर मैं रिवीजन, सपोज इंग्लिश पेपर का रिवीजन कर रहा होगा। तो किसी ने बोला अच्छा कब से कर रहे होंगे? जब कब से की बात आएगी, कधीपासून करत असतील तेव्हा परफेक्ट टेंस आएगा, लेकिन कब का है? कल सुबह का है, इसलिए फ्यूचर है। और ये कर रहा होगा तो कंटिन्यूअस फ्यूचर आ गया, कल का सुबह का है, 8:30 बजे कर रहा होगा। टाइम कहाँ आ गया? उसके क्वेश्चन में आ गया। कल 8 साढ़े बजे मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर, तो आप क्या कर रहे होंगे? आपने बोला कि मैं रिवीजन कर रहा होगा। तो कब से कर रहे होंगे? हाँ, करीब करीब 6 बजे से मैं रिवीजन कर रहा होगा। इसका मतलब कब की बात हो रही है यहाँ पर? सुबह 8 साढ़े 8 बजे की। कोई तो टाइम फिक्स है 8 या साढ़े 8, मतलब वो जब आएगा उस समय की, 8 साढ़े 8 के दरमियान वो आएगा। जब भी पहुंच जाएगा उस समय की बात चल रही है। वो समय कौन सा है? वो आने का ही समय है। वो जिस समय आएगा वही समय की बात हो रही है। जो समय में आएगा वो कौन से दरमियान होगा? 8 से साढ़े 8। चलो ठीक है, साढ़े 8 पकड़ लेते हैं। साढ़े 8 बजे मैं, 8:30 बजे मैं कल सुबह पढ़ रहा होगा या रिवीजन कर रहा होगा। कब से कर रहा होगा? तो सुबह 6:30 बजे से कर रहा होगा, 6 या 6:30 बजे। तो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक का काम तो पूरा हो गया होगा। कल का सुबह का बात बोल रहे हैं ना हम लोग, तो ऑफकोर्स फ्यूचर की बात बोल रहे हैं। अब से आगे तो फ्यूचर ही होगा ना। दैट्स वाई ये हो गया परफेक्ट फ्यूचर, और वो आएगा जिस समय आएगा 8:30 बजे, उस समय काम चल रहा होगा, क्योंकि आपका पेपर 11 बजे है, आप 10 बजे निकलने वाले हो। इसका मतलब 10 बजे तक आप पढ़ोगे ही,
अब कितने बजे तक पढ़ोगे? ये टेंस को नहीं पता है, मैं पहले ही बोला था, कंटिन्यूअस टेंस डज नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। उसके आगे का ना पीछे का ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो एग्जैक्ट मोमेंट के बारे में उस समय तो कर रहा होगा, आगे कब तक करेगा नहीं बोल सकता। समझ में? समझते का? सो दिस इज व्हाट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। सो स्टेटमेंट ऑफ दिस टेंस इज करता डायजेस्ट काम करत आलेला असेल। सो हिंदी में होगा करता डायजेस्ट काम करते आया होगा। करत आलेला असेल करते आया होगा। जैसे आपने सीखा प्रेजेंट और पास्ट में, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में। इसको कंटिन्यूअस परफेक्ट बोलो या परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलो चलेगा। सो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस पहला टेंस होगा, परफेक्ट विल हैव होगा, प्लस बीन, ये हो गया सेटिस्फेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्यूचर टेंस, और सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब को आईएनजी, ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट और ये सब्जेक्ट टू बी आईएनजी, ये कंटिन्यूअस, दोनों मिलकर के हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये फ्यूचर टेंस है इसलिए विल आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं या समीर कुछ भी लिखो, मैं कल सुबह 6 बजे से रिवीजन कर रहा होगा। अब आप बोलेंगे कब कर रहा होगा? पिछले वाक्य में है, जब मैं आऊंगा उस समय कर रहा होगा। कब से कर रहा होगा? 6 बजे से कर रहा होगा। ये कब तक, ये इसमें नहीं है, पिछले सेंटेंस में समय होगा शायद, समझ में है? लेकिन फिक्स समय होता है, समझ लो। मी उद्या सकाळी 6 वाजल्यापासून रिवीजन करत आलेलो असेल। तो क्या होगा? यूज द फॉर्मूला आई, हा, विल हैव बीन, क्या डूइंग रिवीजन बोलो या रिवाइजिंग बोलो? आई विल हैव बीन डूइंग रिवीजन। कब से? स्पॉट ऑफ टाइम है इसलिए, सिंस 6 AM, कल सुबह, AM है तो सुबह आ गया ना, टुमारो। AM नहीं यूज किया तो सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग टुमारो। AM नहीं यूज किया तो इन द मॉर्निंग यूज कर सकते हो, इस तरह से। अभी कोई भी मुझे कंटिन्युअस टेन्स का कोणताही एखादं कंटिन्युअस टेन्सचं वाक्य सांगा मला, कंटिन्युअस फ्युचरचं कोणतं पण सांगा, कोई भी वाक्य बोलो, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो, हो गया आपका कंटिन्युअस परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्युअस फ्यूचर। हाँ, कोणतं पण कंटिन्युअस टेन्सचं वाक्य सांगा। स्वप्नाली रांगोळी काढत असेल, वेट, लिखो मत। स्वप्नाली रांगोळी काढत असेल, दॅट इज युअर कंटिन्युअस फ्यूचर। स्वप्नाली 2 तासांपासून रांगोळी काढत आलेली असेल किंवा काढत असेल, पण 2 तासांपासून आल्यामुळे बाय डिफॉल्ट दॅट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्वप्नाली 2 घंटे से रंगोली ड्रॉ कर रही होगी। तो क्या होगा? स्वप्नाली, हाँ, विल हैव ड्राइंग, हाँ, अच्छा बिन रह गया, विल हैव के बाद में बिन लिखना पड़ेगा आपको। विल हैव
बीन, will have been drawing रंगोली फॉर आ गया 2 आवर। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस होगा, और क्लब करके बताया 2 घंटा, 3 दिन, 4 दिन, 4 महीना, 5 महीना, 5 साल, तो होगा फॉर। ठीक है। यदि होगा 1997 तो होगा सिंस 1997। जून 2002 तो सिंस होगा। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम 4 महीना, 5 महीना, 10 दिन, 4 दिन, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो होगा फॉर। तो मैं अभी यदि आपने बाद में बोला नहीं बताया तो उसको वीडियो सुनने का, तो उसमें बताया हुआ है। ठीक है, गॉट इट। सो कोणतं पण मला कंटिन्युअस फ्युचर टेन्सचं वाक्य सांगा, त्याला बॅकवर्डला न्यायचं। आता आपण कसं बघितलं, स्वप्नाली रांगोळी काढत असेल, पण कधीपासून काढत असेल, ते 2 तास पण काढत आले असेल। कधी ज्यावेळेस पहिली बेल वाजल तो टाइम कुठं आलेला असेल, टाइम शायद उस कॉन्वर्सेशन के पिछले सेंटेंस में आया होगा, जरूरी नहीं कि इस सेंटेंस में समय आ ही जाए। ठीक है, क्योंकि अकेला अकेला वाक्य कोई बोलेगा थोड़ी ना, समझ में? तो किसी न किसी क्वेश्चन को आंसर ही होगा ये, तो उसमें शायद टाइम आया होगा, लेकिन टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूअस टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? फाइन। कोई भी वाक्य बोलो मुझे कंटिन्यूअस फ्यूचर का, कोणतं पण सांगा, शिकवलं ना तुम्हाला। तो जनरली प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये इसका यूज मुश्किल से ही कहीं होता है, एग्जाम पर्पज के लिए मान लो ये। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी ने पूछा आपको कि कल दोपहर में आप क्या कर रहे होंगे, कल दोपहर में 3 बजे, मान लो 2:30 बजे आप जाने वाले हो डीमार्ट, तो हम डीमार्ट में शॉपिंग कर रहे होंगे। कब की बात बोल रहे हैं? 3:30 बजे की सपोज, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है हम 10 मिनट से शॉपिंग कर रहे होंगे। तो एक वो जो समय है, ये समय भी थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि हाँ उतना कार्य पूरा हो गया होगा, आधा घंटा 1 घंटा चलेगा। तो कब कर रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर टाइम हो सकता है। तो हम लोग 2:30 बजे से शॉपिंग करते आए होंगे, समजलं? आम्ही 2:30 वाजल्यापासून शॉपिंग करत आलेलो असू, समजतंय का? आम्ही शॉपिंग करत असू किती वाजता? 3:30 4ला, पण कधीपासून? 2:30 वाजल्यापासून। कब से कर रहे होंगे? 2:30 बजे से। तो हम 3:30 4 बजे मैं आऊंगा, तो आप क्या कर रहे होंगे? हम 2:30 बजे से शॉपिंग कर रहे होंगे, समजलं? लिखो, आम्ही 2:30 वाजल्यापासून शॉपिंग करत असू। ऍक्च्युअली ग्रामॅटिकली आहे करत आलेलो असू, मात्र प्रॅक्टिकली आपण बोली भाषेमध्ये बोलतो आम्ही तेव्हापासून करत असू। पासून असल्यामुळं बाय डिफॉल्ट दॅट देअर इज एक्झिस्टन्स ऑफ परफेक्ट फ्युचर टेन्स ऑल्सो। तो आम्ही 2:30 वाजल्यापासून शॉपिंग करत असू। हिंदी में क्या लिखा? हम 2:30 बजे से शॉपिंग करते आए होंगे या कर रहे होंगे। तो इंग्लिश में आप ही बताओ, कम ऑन। वी विल हैव बीन शॉपिंग सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया 2:30 PM। अभी एकेडमिक्स वालों के लिए, एकेडमिक्स वालों के लिए तो सभी सब्जेक्ट को विल चलता है, लेकिन एकेडमिक्स वाले आई और वी के लिए शैल यूज कर सकते हैं। विल यूज किया तो भी कोई किसी का उल्टी नहीं होगा, लेकिन आई और वी के लिए एकेडमिक्स वाले सिर्फ 1st to 10th वालों के लिए स्पेसिफिकली, बाकी कोई जरूरत नहीं है। विल यूज करोगे तो भी चलता है, सभी को विल भी चलता है, लेकिन इफ यू वांट टू चेंज तो शैल कहाँ गया? हमें ठंडी लग रही है, शैल लेके आओ, तो शैल मिलेगा आई और वी को। ठीक है, तो दैट इज योर शॉल। ये पॉइंट। बाकी सबको आई और वी को विल भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बीमार नहीं होगा वो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल टेंसेस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? सेट्स ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। सो फर्स्ट पार्ट का होमवर्क ले लो, फर्स्ट पार्ट का होमवर्क ले लो। रिपीट अबोव सेंटेंसेस ट्वाइस, रिपीट अबोव सेंटेंसेस ट्वाइस, and self
ओनली 10 सेंटेन्सेस. बाकी तुमच्या मनाला वाटेल तेवढे एक्स्ट्रा तुम्ही करू शकता. इज युअर कंटिन्युअस परफेक्ट फ्युचर simple sentences is done. So set we will see in the next part. All right. So we will have pause here for the first part.